माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और आज का जो टॉपिक है दया के लिए प्रार्थना। सचमुच आज हम सभी भाई बहनों को दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दया क्या? यानी कि प्रभु हम पर दया कर। हालेलुया। क्यों? जब तक प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर नहीं आएगी और आप सोचें कि मैं एक कार्य कर लूं तो नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर यात्रा का गीत दाऊद लिखता है भजन संहिता 123 में, दया के लिए प्रार्थना। आज आवश्यकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों 2022 मसीह के लोगों को भी कि हम प्रभु से जब प्रार्थना करें तो प्रभु से दया मांगे कि प्रभु मुझ पर दया कर। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा सेवक हूं, तेरा सेवा करता हूं, मुझ पर दया कर। आइए देखते वचन को। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आज आवश्यकता है जब आप प्रभु से प्रार्थना करने जाएं दया के लिए तो कहें, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आज आवश्यकता है जब आपको दया चाहिए परमेश्वर से तो आपको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। आज अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है जहां से आपको दया मिलेगी। वचन कहते मुझे दया कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। अगर आज आपको दया चाहिए तो उस स्वर्ग विराजमान जो परमेश्वर बैठा हुआ है अपनी आंखों को उसकी ओर लगाएं ताकि वो आपको दया करे। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और वैसे ही जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है। हालेलुया। आज जितने भी जो वर्कर मालिक के अंडर काम करते हैं, जितनी भी औरतें भाई बहन काम करते हैं, उनकी निगाहें, उनकी दृष्टि उनके मालिकों के हाथ की ओर होती है ताकि 10 तरीकाए और मालिक अपने हाथ से पैसे गिनकर दया करे। वैसे ही मालिक उस पेपर पे साइन करे, ठीक है आप 10 दिन की छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए। आज आवश्यकता है हम भी कहें वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हमारे पर अनुग्रह ना करे। आज अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाए रखे जब तक आपके ऊपर अनुग्रह ना हो। जब एक व्यक्ति, एक वर्कर, एक हेल्पर, एक कर्मचारी, एक काम करने वाला व्यक्ति जब तक देखता रहता है अपने मालिक की ओर, जब तक उसको तनख्वाह ना मिल जाए, जब तक उसको छुट्टी ना मिल जाए, वो अपने मालिक को देखता रहता है। आज आप भी कहें मैं भी अपने परमेश्वर की ओर देखूंगा जब तक उसका अनुग्रह मुझ पर ना हो, जब तक उसकी दया मुझ पर ना हो। हालेलुया। आज हम सीख रहे दया की प्रार्थना। अगर दया के लिए प्रार्थना करनी है तो अपनी निगाहें को परमेश्वर की ओर से ना हटाएं, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रखें क्योंकि वही परमेश्वर है जो आप पर और मुझ पर दया कर सकता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं, कोई परमेश्वर नहीं जो आप और मुझ पर दया कर सके। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। कहते रहे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। कहते रहे क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। अगर आज मेरे भाई मेरी बहन 2022 के मसीह, अगर किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको निकम्मा ठहराया है, किसी ने आपको बेकार ठहराया है, आई डोंट नो, प्रभु से कहे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। अगर आप अपमान से बहुत भर गए हैं प्रभु से अनुग्रह मांगे।
वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। वो कहता है मैं तेरा मेज तेरे शत्रुओं के सामने बिछाऊंगा, शत्रु देखकर लज्जित हो जाएंगे और कहेंगे ये किस परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीव सुखी लोगों से, ठट्टों से और अहंकारी के अपमान से बहुत भर गया। आज अगर आपका जी उन सुखी लोगों से, उन अहंकारी लोगों से, अपमान से भर गया है, तो प्रभु से दया मांगे। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। वो करेगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, बहुत से लोग मुझे बेकार समझते हैं, बहुत से लोग मेरे विषय में नहीं सोचते, बहुत से लोग कहते हैं निकम्मा है, निकम्बी है, लेकिन आज प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। मैं आपसे दया के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझ पर अनुग्रह कर। वो अवश्य खुदावन है जो आप पर अनुग्रह करेगा। हम याकूब को देखते हैं, वो ऊर देश का अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, बेटा बेटी, परिवार, राजपाट, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी वो प्रभु से कहेगा प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और सब कुछ उसको दोबारा से मिल गया। अगर आप चाहते हैं, आप भी किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपकी बुराई करी, आपका दिल दुखाया, तो आप प्रभु से कहें प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। जब वो अनुग्रह करेगा आप पर, आप फिर से एक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, एक ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और सचमुच आप कहने पाएंगे मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा यीशु मसीह सबसे अलग है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।